गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज आ रही है क्या आप सभी को? भोला यादव, खुशी, अजय, ममता कुमारी, टिंकू, पिंकू, टिंकू, सब चुका आ चुके हैं। भूमि, 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 सभी आ चुके हैं। चलिए भाई, तो दोस्त स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा, बेहतरीन सा, बेहतरीन, जबरदस्त सा और बेहतरीन सा टॉपिक। क्या आप तैयार हैं? सभी बच्चे तैयार हैं? एक बार बताएंगे। आयशा, ओके, नमस्ते, कपिल, विकास। चलिए भाई, तो दोस्त टॉपिक कौन सा है? क्या हाल बा गुरुजी? हाल तो बहुत बढ़िया है साहब, बस दुआएं आपकी, प्यार है आपका बरस रहा है ना। चलिए साथियों, तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। कल मैंने स्टार्ट किया था, परसेंट अगर हटाना है तो क्या करेंगे, परसेंट लगाना है तो क्या करेंगे। ये कहानी मैंने आपको बताई थी परसेंटेज की। इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है 1/100। कितना होता है? 1/100, ये आपको बताया था। फिर इसके बाद मैं ये बताया था कि साहब अगर कहीं से परसेंट अगर हटाना है तो क्या करना है, अगर परसेंट लगाना है तो क्या करना है। ये सारी कहानी मैंने आपको बता चुका हूँ, ये सब कुछ बता चुका हूँ, सारी चीज़ें परसेंटेज के बारे में मैंने आपको बताया था। फ्रैक्शन का याद रखना आपको बताया था। परसेंट अगर कहीं से हटाना है, यानी कि मेरे बच्चे रिमूव करना है, हटाना है, तो डिवाइड बाई 100। और कहीं अगर परसेंट लगाना है तो मेरे बच्चे मल्टीप्लाई बाई 100। ये सब कुछ मैंने बता दिया। अब आके तांडव करेंगे क्वेश्चंस पर, है ना। सब कर लिया होगा आपने, सब आपने देख लिया होगा, सभी बच्चे बताएंगे। पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, इस प्यारे से क्वेश्चन करेंगे। 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। सर जी प्रणाम, प्रणाम भाई प्रणाम, जल्दी से देखेंगे। बायोलॉजी क्लास में क्वेश्चन के आंसर क्यों नहीं मिलते हैं? अब ये बायोलॉजी की क्लास वालों से पूछना क्यों नहीं मिलते हैं ना। चलिए अनुपमा, चलो बेटा, ये क्या कह रहा है साथियों? सभी बच्चे देखेंगे, एक बार स्पीड में देखेंगे। हमसे बोला है जी 12 किलोमीटर का 34%, सीधी सीधी बात है। 12 किलोमीटर, किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब किलोमीटर से, और आंसर किस में है? सेंटीमीटर में। तो भैया 12 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में साहब 1000 मीटर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है। अगर बात करेंगे तो 34% बताना, सेंटीमीटर बनाएंगे, 2 जीरो और लगा देंगे। 34% बनाना है, 34%। मैंने आपको कहा अगर परसेंट हटेगा तो 2 जीरो लेके मरेगा, परसेंट हटेगा 2 जीरो लेके मरेगा। सर जी कर दीजिए 3 जीरो, तो ये आ गए। 12 चौका 48, 12 × 3 = 36, और 4 कितना हो गया? 36 और 4 40। तो 40 8000 आएगा। 40 8000 कहाँ है? ये रहा, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट आंसर है। क्या ये बात समझ में आई? आप कहेंगे जी सर, बिल्कुल बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सभी बच्चे बताएंगे, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है? फटाफट से बताएंगे। एक दिन का कितना परसेंट है? ये आपने कर लिया। पी का पी परसेंट ये आपने कर लिया। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। चलिए 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट है? सभी बच्चे बताएंगे। ये प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 12 घंटे जो है 3 दिन का कितना परसेंट है? फटाफट से बताएंगे। 12 घंटे जो है 3 दिन का कितना परसेंट है? स्पीड में बताएंगे सभी बच्चे। 12 जो घंटे हैं 3 दिन का कितना परसेंट है? सर परसेंट बनाना है या हटाना है? मैंने कहा परसेंट मेरे बच्चे हटाना है। या लगाना है? लगाना है। मेरे बच्चे किसका? 3 दिन का कितना परसेंट है? ये आपसे पूछ चुका हूं। 3 दिन का, 3 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? अगर मेरे बच्चे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 24 घंटे का एक दिन होता है, मतलब दिन और रात की बात करें। 12 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट है? परसेंट बनाएंगे तो 100 का गुना करेंगे साहब, 100 का गुना करेंगे, बस हो गया साहब। 12 से कटेगा, 12 दूनी 24। अब आप कहेंगे 2 से काटेंगे सर कितने बार कटेगा? 2 से काटेंगे यानी कि आपका ये सीधा सीधा आ गया। ये कितना आ गया? ये 100/6, और 100/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3%। कितना होता है साहब? 16 सही 2/3%। बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा? डी फॉर दुबई आ जाएगा। ये डी फॉर दुबई आ जाएगा। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, सारी चीजें आपको बताई हैं। बोलो यस और नो। पासवान समझ में आया भाई? डी फॉर दुबई समझ में आया? चलिए भाई अगले क्वेश्चन क्या आएंगे, फटाफट से पूछेंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे। 5 लीटर का 8% बताइए भाई। क्या पूछा है? 5 लीटर का 8% बताइए। 5 लीटर का 8% बताइए कितना होगा? क्या पूछा है साहब? ये कर जी 8 लीटर, 5 लीटर का 8%। लीटर को अगर एमएल में बनाएंगे, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं? 1000 ml होते हैं। तो 5000 ml का हमें कितना बताना है? 8% बताना है।
साथियों कितना बताना है, 8% बताना है। तो आपको पता है साहब, परसेंट अगर हटेगा तो 2 जीरो लेके मरेगा। 8 पंजे कितना हो गया, 40 हो गया, और 40 के पीछे एक और जीरो हो जाएगी, यानी 400 ml हो गया साथियों। कितना हो गया, 400 ml, यानी बी फॉर बॉम्बे आ जाएगा। ये बात क्लियर है मेरे भाई? सभी बच्चे बताएंगे बी फॉर बॉम्बे। स्पीड में आंसर देंगे सारे बच्चे हमारे साथ में, स्पीड में आंसर देंगे सभी बच्चे। क्लियर है? आगे बढ़ें क्या? सभी बच्चे बताएंगे। एक बार यस और नो करेंगे, सभी को समझ में आ रहा है तो एक बार यस और नो करेंगे। चलिए भाई, यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत आपको नहीं है? आप कहेंगे साहब हमें तो नहीं है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है तो। चलिए भाई, यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं है, ठीक है भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, ये आपने कर लिया, वेरी गुड भाई। ओके, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा, स्पीड में आंसर बताएंगे जल्दी से। हमसे बोला है, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की कमी होती है? अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की कमी होती है, फटाफट से बताएंगे। पुनीत गुप्ता, ओके बताइए। प्रिंस, मेरे बच्चे, सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए, समझ में नहीं आता है। ओके भाई, सर प्लीज सर। ओके प्रिंस शुक्ला, अभी देखो इस सवाल को, ए फॉर अपना आंसर, बिल्कुल बेटा जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन, हाँ मेरे बच्चे, देखो भैया, फोटोग्राफ को अगर मेरे बच्चे पीएच के स्थान पर अगर एफ लिखा जाए तो कितने परसेंट की कमी हो जाएगी? देखो, फोटोग्राफ में कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अल्फाबेट हैं। अब 10 अल्फाबेट हैं साहब, अब पीएच के स्थान पर यानी 2 की जगह 1 लिखा जाता है एफ, और यहां भी पीएच की जगह 2 की जगह 1 लिखा जाता है एफ। तो साथियों आपको पता है, यानी कितने की कमी हो गई, 2 लिखने थे 1 लिखा है, तो 1 की कमी यहां हो गई, 1 की कमी यहां हो गई, यानी कितने कम लिखे गए, 2। टोटल कितने हैं, 10। 10 में 2 की कमी हो गई, टोटल कितने हैं साहब, 10। 10 में कितने की कमी हो गई, 2 की। परसेंट बनाएंगे, 100 का गुना करेंगे, तो साहब आंसर कितना आएगा? आप कहेंगे जी साहब आंसर जो आएगा 20% आएगा। 20% की कमी हो जाएगी, 20% की कमी हो जाएगी। चलिए भाई, सभी के समझ में आया? एक बार ये श्योर कर नो करेंगे, ये बात क्लियर है, वेरी गुड। आयुष, प्रिंस, ओके, उपिंदर, प्रिंस, खली कुजुम्मा, ओके, वाओ नाइस, संजय, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें। ओके मेरे भाई, चलिए भाई आगे बात करेंगे। ओके, पी का पी परसेंट कितना होगा, जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। सब जगह से ढूंढ ढूंढ कर लेकर आया हूँ आपके लिए क्वेश्चन। आप कहेंगे हमारे हर एक एग्जाम से लेकर आया हूँ ढूंढ ढूंढ के, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। एक बार यस और नो करेंगे। अब आपसे कह रहा पी का पी परसेंट बताओ, पी का पी परसेंट बताओ, 36 है, तो पी बराबर क्या है? देखो भैया, पी का पी परसेंट, पी का पी परसेंट, पी का पी परसेंट कितना है, 36 है, तो पी बराबर क्या होगा, 36 है। तो साथियों आपको पता है, ये परसेंट अगर हटेगा तो डिवाइड बाई 100 होता है, आपको पता है, यानी पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइड बाई 100 यानी 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600। नहीं समझ में आया तो ये देखो, पी इंटू पी अपॉन क्या कर देंगे, 100, और बराबर कितना है, 36, बराबर 36। तो मेरे बच्चे अगर आप देखते हैं, ये उधर चला जाएगा, तो आपको पता है पी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 3600, 3600। तो आपको यहाँ से पी बराबर देखने को मिलेगा √3600, यानी कि मेरे बच्चे 60 आ जाएगा। पी बराबर कितना आएगा, 60 आ जाएगा। कितना आएगा, 60 आ जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, है ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई। ओके, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई, सभी बच्चे बताएंगे, ये बात क्लियर है? एक बार यस और नो करेंगे। देखो भैया, सभी बच्चे देखेंगे, एक बार अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी साथी। यदि किसी संख्या के 85% को 75 से जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। सर जैसे 16 सही 4/6 को है, तो 4/6 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मेरे बच्चे 16 सही, जैसे 16 सही 4/6 है, तो इसे 2 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार, बिल्कुल काट सकते हैं साथियों। और 16 सही 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है भाई, लिख सकते हैं। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है, बताइए भाई।
सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। तो दोस्त आप देखेंगे, देखो मुझे बताओ, मुझे एक चीज बताओ, मैंने बेटा क्या कहा था? मैंने कहा संसार में जो भी चीज है ना, सब कुछ अपने आप का 100% है। हर एक चीज संसार में जो भी है, सब कुछ अपने आप का 100% है। हर एक चीज अपने आप का 100% है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हर एक चीज अपने आप का कितना परसेंट है? 100%। ठीक है, तो हमसे बोला है कि किसी संख्या का 85% को 75 में जोड़ा जाए, 85% को 75 में जोड़ा जाए, तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो 85% को 75 में जोड़ा जाता है। तो आप कहेंगे जी भैया, अगर आपको पता है स्वयं संख्या प्राप्त करनी है, तो स्वयं कोई भी चीज अपने आप का कितना होती है? 100%। बोलो हाँ, है ना? कोई भी चीज कितना होती है? 100%। अब 85% में कितना जोड़ा जाए कि भैया ये 100% हो जाए? तो तुम कहोगे 15% जोड़ा जाना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15%। तो भैया 15% जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन सवाल में कितना जोड़ा जा रहा है? 75। तो भैया 75 बराबर 15% है, तो 100% बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे 75, 75 बटे 15 गुना क्या हो जाएगा? 100। तो आप कहेंगे आंसर 15 पंजे 75, 500 हो जाएगा। 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? एक बार यस और नो करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? एक बार यस और नो करेंगे। क्लियर है क्या मेरे बच्चे? एक बार यस और नो करेंगे। बोलिए साहब। फास्ट गुरु। बिल्कुल भाई साहब, सिर्फ भाई साहब तुम्हारी बात मानेंगे। जतिन प्रसाद वंस मोर। ठीक है, एक बार और देखो। टोटल अगर आप देखेंगे, अगर आप ऐसे समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, कुछ सवाल में है नहीं वैसे। 85% को 75 में जोड़ दिया जाए, 85% को 75 में जोड़ दिया जाए, तो संख्या का कितना हो जाता है? 100% हो जाता है। ये उधर जाएगा 15%। 15% बराबर 75 है, तो 100% बराबर कितना आएगा? 100% बराबर 500 आएगा। 100% बराबर 500 आएगा। ठीक है भाई, चलिएगा अगले क्वेश्चनों की बात करेंगे। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भाई क्या है क्वेश्चन। देखो भैया, सवाल क्या कह रहा है ध्यान से देखो। प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। एक एक बच्चा देखेगा, सभी बच्चे देखेंगे। चलो भाई, सभी देखेंगे, सभी बच्चे देखेंगे। देखो भाई क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि किसी संख्या को 33.5% उसके साथ जोड़ा जाता है, तो परिणाम मेरे बच्चे कितना है? 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करिए, मूल संख्या ज्ञात करिए। बताइए भैया, मूल संख्या बताइए। अच्छा भाई, धन्यवाद। आओ जल्दी से बताओ, यहां तक अगर ठीक है तो जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। यदि किसी संख्या का 33.5% उसके साथ जोड़ा जाता है, परिणाम मेरे बच्चे 1320 होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। फटाफट से बताओ, आंसर बताएंगे, आंसर क्या आएगा? एक बार स्पीड में बताएंगे आंसर क्या आएगा। भूमि बेटा बताओ, चंदन बताओ भाई, अनुज, ओके, फटाफट से। अब देखो सवाल क्या कह रहा है। अगर किसी संख्या का 37.5%, किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है, तो परिणाम 1320 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1320। मूल संख्या ज्ञात करो। तो 37.5% जोड़ा जाता है, साहब 37.5% कितना होगा? 37.5% कितना होगा? 3/8 होता है। कितना होता है? 3/8। ये मैंने सब लिखवाया था। बोलो हाँ, है ना? यानी 8 में अगर मेरे बच्चे 3 जोड़ दिया जाए, माना कि इनिशियल नंबर कितना है? 8 है, उसमें 3 जोड़ा जाए, तो 8 में अगर 3 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 11। 8 में 3 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। बोलो हाँ, है ना? अब 11 बराबर जोड़ने के बाद परिणामी संख्या मेरे हिसाब से 11 होती है, और सवाल कह रहा है जी 1320 हो जाती है। मेरे हिसाब से 11 होती है, सवाल के हिसाब से 1320। तो मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या कितनी मानी है मैंने? 8। जब 11 बराबर 1320, तो 8 बराबर कितना? 1320 बटे 11। 1320 बटे 11, और 8 बराबर पूछा है तो गुना 8। तो मेरे बच्चे आप कहेंगे 12 8 96, 960 आएगा। कितनी आएगी मेरे बच्चे? 960 आएगी। कितनी आएगी साथियों? 960 आएगी। क्या ये बात क्लियर है? एक बार यश सुनो। हाँ भैया, सबके समझ में आया? एक बार यश सुनो बताएं गुरुजी। हाँ, ठीक है भाई, सभी के समझ में आया? विस्तार से बता दीजिए, विस्तार से। तुझे क्या अवार्ड लेने जाना है विस्तार से? है? चलो भाई, यहाँ अगर आप देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। किसी संख्या का अगर 37.5% जोड़ दिया, माना कि कोई संख्या n है। अब n का तू 37.5%, n का 37.5% निकालेगा, 37.5% जोड़ेगा,
और बराबर फिर करेगा तो कितना 1320, इस तरह से करेगा, बहुत समय लगेगा। क्या मतलब है ये सब करने का, क्या मतलब है मेरे भाई ये सब करने का। तुम हमारे आंसर का वेट किया करिए। हाँ मैं वेट करूंगा, ठीक है। चलो भाई सभी के समझ में आया, आगे बढ़ेंगे। चलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है। चलो भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखेंगे बच्चे, सभी ध्यान से देखें। हमसे कह रहा है 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 का मेरे बच्चे 20% हो जाए। 360 का कितना हो जाए, 20%। जल्दी से बताएंगे। अब देखो अगर मैं बात करूंगा, अगर मेरे भाई बात करेंगे, तो यहाँ अगर बात करें तो एक छोटी सी चीज आपको देखने को मिल रही है। साहब क्या मिल रहा है, देखो 180 के 15% में क्या जोड़ाना जाना चाहिए, तो 180 का 15% है, 180 का 180 का 15% है, बिल्कुल सही बात है। और एक जगह है मेरे बच्चे 360 का 20%, 360 का 20%। 180 के 15% में क्या जोड़ना है, 180 के 15% में क्या जोड़ना है, तो आप कहेंगे जी जीरो का अब 15% निकालेंगे, जीरो का जीरो हो गया, 15 अट्ठे 120 हो गया, 15 एकन 15 और 12 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 15 और 12, आप कहेंगे सर कितना हो गया 15 12, 15 और 12 आप कहेंगे 27 है, 15 और 12 27, ठीक है 27, यानी 270 हो गया, बिल्कुल ठीक है। 270 नहीं, 15% निकालना है तो 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा साहब 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि परसेंट अगर हटाएंगे 2 स्थान बाद पॉइंट लगेगा, 27 हो जाएगा। अब हमें निकालना है 360 का 20%, 360 का 20% कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72। 27 में कितना जोड़ूं कि 72 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 27 में कितना जोड़ें, 12 में से 7 गया तो आप कहेंगे 12 में से 7 गया 5, या 6 में से 2 गया 4, यानी 45 जोड़ना पड़ेगा। साहब कितना जोड़ना पड़ेगा, 45 जोड़ना पड़ेगा। क्या ये बात सत्य है, एक बार यस और नो बताएंगे। 45 ऐड करना पड़ेगा, 45 ऐड करना पड़ेगा, ये बात क्लियर है क्या, एक बार यस और नो बताएंगे। हाँ साहब क्लियर है क्या। गुरुजी आप उदास क्यों हैं, नहीं मेरे भाई कोई उदास नहीं सर, 2 क्लास लिया हूँ, डेटा ज़्यादा है, ठीक है। चलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी तक बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार यश और नो करेंगे, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़े, ऐसे पैटर्न को आप कर लेंगे, कभी कोई दिक्कत गिला शिकवा शिकायत तो नहीं आएगी। सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना। चलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये बात क्लियर है, ऐसे सवाल हो जाएंगे भाई, सारे बच्चे कर लेंगे। चलो यहाँ तक आप कर लेंगे, बहुत बढ़िया भाई, ये आपके सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये भी कर लेंगे आप। बढ़ाया जाता है तो 140% हो जाती है। एक और क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखो भैया सवाल देखें क्या करा है। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। अब ये कह रहा है जी किसी संख्या का, कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या है, संख्या के 1/8, 1/8, ठीक है, का 75%, तो 75% कितना होता है 3/4, 75% कितना होता है 3/4, का 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 कितना होता है 2/3, 66 सही 2/3 कितना होता है 2/3, की वैल्यू कितनी है 179 है, कितनी है 179 है। तो मेरे बच्चे आप देखेंगे काटें तो 3 से 3 खत्म होगा सर, 2 से सर 2 बार जाएगा, तो वो संख्या n बराबर कितनी आ गई, n बराबर कितनी आएगी 8 दूनी 16, यानी 179, 179 इंटू 16 ये संख्या आ गई। अब जो ये संख्या आई है मेरे बच्चे, ये संख्या आई है, अब उसी संख्या के 3/4 का, उस संख्या के 3/4 का, 3/4 का 33 सही 1/3%, तो 33 सही 1/3 मतलब 1/3, उस संख्या के 3/4 का 1/3 बताओ, 1/3 बताओ, बस कर दो और आंसर बताएंगे साहब। तो भैया देखो भाई कैसे करेंगे, 4 से कटेगा 4 बार, ठीक है भाई, 3 से 3 खत्म हो गया, तो आप कहेंगे कितना हो गया 9 चौक 36, 17 चौक 68, 68 और 3 कितना हो गया 68 और 3 मेरे बच्चे 71, 716 आ जाएगा। कितना आएगा साथियों 716 आएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार यश और नो बताएंगे। हाँ भैया सभी बच्चे बताएंगे 716 सबके समझ में आया या नहीं आया, एक बार यश और नो बताएंगे।
बोलो भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। एक बार और समझा दो, बिल्कुल भाई, एक बार और समझा देते हैं। देखो भैया, एक बार बिल्कुल समझा देते हैं, दोबारा समझा देते हैं। इधर साइड में लेके समझाएंगे। आओ भाई, तुम साइड में आओ थोड़ा, जब समझाएंगे तो साइड में आओ भाई, तब समझाएंगे, है ना। चलो भाई, साइड में ले आए तुम्हें। अब देखो इधर, मेरे बच्चे अगर बात करेंगे तो सवाल क्या करा है? किसी निश्चित संख्या के 1/8, कोई एक निश्चित संख्या n है, उसका 1/8 और उसका 75%। इस 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/4। 75%, उसका भी 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3 कितना होता है? 2/3। जो वैल्यू है वो बराबर कितना है? 179। कितना है? 179 है। कितना है? 179। तो साथियों, 3 से 3 खत्म हो गया। साथियों, 2 से खत्म होगा ये 2 बार। तो आप कहेंगे सर संख्या क्या हो जाएगी? वो संख्या हो जाएगी 8 × 2 16 का गुना उधर करेंगे, 179 × 16, ये वो संख्या हो जाएगी। अब ये कह रहा जी, इस संख्या का मुझे कितना निकालना है? इस संख्या का 3/4, संख्या का 3/4, संख्या के 3/4 का ये 33 सही 1/3%, ये आपको बताना है। तो अगर यानी कि इस संख्या का 3/4 उसका भी 1/3 बताना है, तो आंसर क्या होगा साथियों? 3 से 3 खत्म होगा, 4 से खत्म होगा 4 बार, और बस आंसर आएगा 9 × 6 = 36, 17 × 4 = 68, 68 और 3 कितना हो जाएगा? 71, यानी 716 ऐसे आएगा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार यश और नो बताएंगे, हाँ या ना। 75% का मान नहीं पता होगा तो सवाल नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है मेरे बच्चे। क्यों हो सकता है? कि अगर परसेंट का नहीं पता तो 75%, तुझे पता है परसेंट हटाएगा तो डिवाइड बाई 100 करेगा, ऐसे कर सकता है। फिर काटेगा 25 या 75, 25 × 4 = 100। होने को क्या नहीं हो सकता? होने को तो सब हो सकता है। होने को तो वो भी तुम्हारी हो सकती थी, है? लेकिन उसके लिए सरकारी नौकरी चाहिए थी ना। होने को तो कुछ भी हो सकता था भाई, समझ रहा है? होने को वो भी हो सकती है। लाइन तो खिंच जाएगी भाई। चलो भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे, ठीक है भाई। चलो, प्रियांशु, फिर क्यों नहीं हुई? फिर क्यों नहीं हुई? इसीलिए नहीं हुई ना कि तुमने उस तरह से, आपने क्या है, अच्छे से जवाब नहीं दिया। चलो भाई, सबके समझ में आया, पर क्या करें, क्या करें? सर 2/3 कैसे आया? निर्मल तिवारी 66 सही 2/3%। मैंने ये सब कुछ आपको बता रखा है मेरे लाडलो, मैंने सब बताया है आपको। मैंने सब बताया है आपको, ये सब बताया है मेरे भाई, सब बताया है मेरे भाई, मेरे लाडलो, मैंने सब बताया ये तुम्हें। क्या बताया है? मैंने सब बता रखा है। कैसे बता रखा है? कि भैया, आपको पता है अगर बिल्कुल कुछ नहीं आता फिर तो ऐसे करेंगे, 66 सही 2/3, 66 सही 2/3, 66 या 198 और दो कितना हो जाएगा? 200। 200/3%। परसेंट अगर हटाएंगे तो 100 का भाग करेंगे, तो मेरे बच्चे 00 से 00 2/3। वैसे आपको पता है 1/3 बराबर कितना होता है? 33 सही 1/3%, और हमें चाहिए 2/3, तो 2/3 मतलब दुगना, तो 66 सही 2/3% हो जाएगा। 66 सही 2/3% हो जाएगा। बेटा नंबर सिस्टम में नहीं है अभिषेक, है? अभिषेक नंबर सिस्टम में नहीं है वो मेरे बच्चे किस में है? वो नंबर सिस्टम में नहीं है, वो मेरे बच्चे किस में है? वो अलग से है। सर आप सिद्धार्थ रॉय लग रहे हैं। अच्छा भाई, पता नहीं कौन से रॉय बना दोगे तुम। हाँ सर, पहले डिटेल में बताइए प्लीज। ओके मेरे भाई, ओके दोबारा सर। परसेंटेज हटाना जरूरी है मल्टीप्लाई करने के लिए? हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हम्म, समझ रहे हो आंसर? क्योंकि यह हमने क्या बोला है, हमने, हाँ, क्योंकि, हाँ, तो क्योंकि मेरे बच्चे इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ आंसर बिना परसेंटेज के पूछा है। बिना परसेंटेज के पूछा है ना? हाँ बोलो, हाँ है ना? चलो, चलो भाई, समझ में आया? आ गया भाई? चलो भाई, क्लियर है? चलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? एक्चुअली क्या है, चश्मा इसलिए लगाया गया है कि आंखों में आपको, हाँ भाई, सभी के समझ में आया?
कौन सा चश्मा सही रहेगा? ब्लू रेज वाला। चलो, यहाँ तक समझ में आइए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया समझ में? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सभी के समझ में आए जब किसी, हाँ, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कर लेंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। बोलो हाँ या ना, नहीं आएगी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों को आपको सिखाते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सिखाएंगे, चलो। हाँ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो भैया, अगर आप देखेंगे एक प्यारा सा प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, ये संख्याओं पर आधारित सवाल है, जल्दी से देखेंगे। जैसे ये वाले सवाल हैं, इनको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 5% और 75% कम है, दूसरी संख्या को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए? पहली संख्या के बराबर हो जाए, जल्दी से बताओ। तो सवाल कहेंगे सर दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 5% और 75%, ये 5% नहीं होगा साथियों, ये कितना होगा? 50% और 75% होगा। कितना होगा? 50%, 50% और 75% कम है। दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए? तो ध्यान से देखो मेरे भाई, आपके पास में तीन संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और साहब तीसरी संख्या। अब आपसे बोला गया है, साहब इसमें बोला गया है कि मेरे भाई अगर आपको पता है पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 50% कम है और दूसरी 75% कम है, किससे कम है? तीसरी से। तो जिससे कम है उसे 100 मान लो, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है। अब ये जो संख्या है इससे 50% कम है साथियों, 50% कम है। 100 का 50% कितना होगा? 50। 100 में से 50 घटाया तो 50 आ गया। बोलो क्लियर है? इससे ये वाली जो संख्या है कितना कम है? ये मेरे बच्चे 75% कम है, तो 75 घटा देंगे कितना आएगा? 25। अब देखो सवाल क्या कर रहा है, अब हमसे बोला है कि साहब एक काम करो, दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि ये संख्या मेरे बच्चे पहली संख्या के बराबर हो जाए, पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो कितना बढ़ाया जाए? 25 बढ़ाया जाएगा। 25 किस पे बढ़ाया जाएगा? 25 पे। तो 25 जो है 25 का कितना परसेंट होता है? 25 जो है 25 का कितना परसेंट होता है? तो साथियों आप कहेंगे जी ये जो होता है 25 जो है 25 का 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100% होता है। चलो भाई सभी के समझ में आया? एक बार ये शन्नु बताएंगे। आया भाई सभी के समझ में? चलो भाई सभी के समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ब्लू रेज वाला चश्मा। चलो भाई ये बात क्लियर है, सभी के समझ में आया। एक और सवाल करेंगे ऐसा ही, एक और सवाल करेंगे मेरे बच्चे ऐसा ही, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, सभी लोग बताएंगे। हाँ भाई जल्दी बताओ। 100 मेरे बच्चे मान लिया, कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है, इसलिए आपने 100 अपनी तरफ से मान लिया है ना। हाँ चलो भाई जल्दी से बताओ। 25 बढ़ा ना, 50 करने के लिए, 25 को 50 करने के लिए 50 करना पड़ा। चलो भाई सभी के समझ में आया? एक बार ये सुनो करेंगे। चलो भाई ये बात क्लियर है। अगर मेरे बच्चे यहाँ अगर बात करेंगे तो एक छोटी सी चीज आपको पता चलेगी। सर क्या पता चलेगी? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। देखो दो संख्याएं, पहली संख्या, फिर यहाँ दूसरी संख्या और फिर यहाँ तीसरी संख्या। अब ये कह रहा है जी दो संख्या जो है तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, किस संख्या से? तीसरी से। तो तीसरी को 100 मानो। अब इससे ये 90% कम है, अगर 90% कम है तो साथियों कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये इससे मेरे बच्चे कितना कम है? 75% कम है, अगर 75% कम हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है साथियों। अगर मैं बात करूंगा यहाँ आप देखेंगे, हमें बोला गया है कि पहली संख्या को कितना बढ़ाओ कि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 15 बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आंसर पूछा है परसेंटेज में, आंसर पूछा है परसेंटेज में, तो जो 15 है साहब
वो 10 का कितना परसेंट है। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना करेंगे साहब, और ये कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा साहब। 150% हो जाएगा साहब, 150% हो जाएगा। क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे बात क्लियर है, बोलो हाँ है ना। कभी किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। 150 सर, मैं कल नंबर सिस्टम की एक नहीं नहीं अभिषेक मेरे बच्चे, मैं औरों की तरह नहीं पढ़ाता, मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाता हूँ मेरे भाई। एचसीएफ एंड एलसीएम अलग से पढ़ाता हूँ और पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। अभी एचसीएफ एंड एलसीएम हुआ ही नहीं है, अब घुसड़म घुसड़म नहीं करते हम, है ना। हाँ, बट्टे में 10 कैसे आया भूमि बेटा, 10 इसलिए आया क्योंकि उसने कहा है ना, दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर से, किस से, पहले वाले नंबर से, जिससे तुलना करता है वो नीचे आता है, जिससे तुलना करता है वो नीचे आता है। भैया दूसरे वाले का पहले वाले से तुलना किया गया। ठीक है, एक और सवाल आप बताएंगे, आखिरी इस पैटर्न का सवाल है, फटाफट से बताएंगे, इस पैटर्न का आखिरी सवाल है, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। 25 कहाँ से आया। चलो, जिनको अगर पिछले सवाल में कोई दिक्कत थी तो एक बार आखिरी सवाल इससे समझ लीजिए। देखिए भाई, सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 37% कम है। दो संख्या पहली संख्या, उसके बाद में दूसरी संख्या, उसके बाद में तीसरी संख्या, तीन संख्या है मेरे भाई, क्लियर है। अब सवाल क्या कह रहा है, दो संख्या तीसरी संख्या से, किससे, तीसरी से, यानी तीसरे से कंपेयर कर रहा है। तो तीसरी अगर मेरे बच्चे 100 है, तीसरी कितनी है, 100 है। तीसरी से कितना कितना कम है, पहली वाली 30% कम है, पहली वाली 30% कम है। तो 100 में से अगर 30% कम कर देंगे, तो 100 में से 30 घटा देंगे तो ये 70 आ जाएगा। अब दूसरी वाली 37% कम है, इसमें से अगर 37% कम कर देंगे, साथियों 33% कम कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60, आपका 60 कितना आ जाएगा, ये 63 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब सवाल क्या कह रहा है जी, दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंट कम है। दूसरी वाली जो संख्या है ये पहली से कितना कम है, तो आप कहेंगे कितना कम है साहब, ये जो कम है ना, ये कितना कम है, 7 कम है। बोलो हाँ है ना। अगर परसेंटेज में पूछा जाए, क्योंकि कितने परसेंट कम पूछा है, कितने परसेंट कम पूछा है, बहुत सारे आंसर 7 लगा देंगे जो कि बिल्कुल गलत है। कितने परसेंट पूछा है, तो 7 कम है साहब। किससे कम है, 70 से। तो 7 जो है 70 का कितना परसेंट है, परसेंट बनाएंगे, 100 का गुना करेंगे, साहब जीरो से जीरो खत्म हो गया, 70% आ गया, 70%। 70% कम है, 70%। क्या ये बात क्लियर है। एक बार यस और नो बताएंगे, क्लियर है। सर आज एक बार सबकी लाइव दिखा दीजिए, सबको लाइव दिखा दीजिए, क्या दिखा दो, क्या दिखाना है लाइव मेरे भाई। चलो, क्लियर है। खुशी बेटा, मैं इसके लिए एक डाउट क्लास रख लेंगे, है ना। 10% हो जाएगा, है 70 नहीं होगा ये, 70 नहीं है, 10 है। ये 10% है मेरे भाई, 10 है। ये 10% है, 10 है, ये 70 नहीं है। ठीक है, जीरो से जीरो, सात से सात, 10 है, ये 70 मैंने वैसे ही लिख दिया है ना। भाई 10% ही है मेरे भाई, क्यों आतंक मचा रहे हो। 10% ही है। फिर तो एक साथ चलो भाई, सभी के समझ में आया, एक बार यश और नो बताएंगे, क्लियर है। चलिए भाई, सभी के समझ में आया, एक बार यश और नो बताएंगे। अब से कुमार उसे पटक के फेंक दे, समझ रहा है। हैं? शोर मचा रहा है, फेंक दे पकड़ के, हैं। 63 क्यों नहीं हुआ, सर 63 क्यों नहीं हुआ, अपोलाइज मी मेरे बच्चे। L4433 क्या है तेरा, कौन सा कोड वर्ड है, हैं? क्यों भैया, कौन सी ब्रांच से, पिछले सवाल बना हुआ गलत।
मुकेश कुमार मेरे भाई, वाईटी पर क्लास एक्चुअली क्या है, सुबह शाम तक लाइट बहुत क्लास होती है तो इसलिए नहीं है ना। चलो भाई, सभी के समझ में आया, एक बार यस और नो करेंगे। सारे बच्चे देखो, एक बार यस और नो देखो भैया। एक्चुअली उसने कहा पहली संख्या से जिससे 7C से आता है वो नीचे आएगा। उसने कहा दूसरी संख्या पहली संख्या से जिससे कंपैरिजन करता है वो नीचे आता है, जिससे तुलना करता है वो हमेशा नीचे आएगा, वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है साथियों, चलिएगा, तो ये पैटर्न हो जाएंगे। यहाँ तक कोई समस्या, गिला शिकवा शिकायत नहीं होगी? आप कहेंगे नहीं होगी, ठीक है भैया। चलो, अगर नहीं होगी तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, तो ये सवाल हो जाएंगे। इसी पैटर्न पर एक और सवाल आ रहा है, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा जी। सवाल देखो भैया, सवाल के देखो, एक और प्यारा सा पैटर्न आ रहा है, ध्यान से देखें। कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है, इस पर आधारित एक और सवाल आपके बीच में आ रहा है। चलिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है? विशाल बाबू, सुबह से लेकर रात तक क्लास होती है यहाँ एप्लीकेशन पे, समझ रहे हो? हाँ, वोटिंग वाले सवाल आएंगे मेरे बच्चे, वोटिंग वाले सवाल आएंगे। हाँ, ठीक है मेरे बच्चे। मोहित, सारी चलती हैं, सब कुछ मिलेगा आपको, है ना? आज मिल जाएंगे, जो है अभी आपकी दोनों क्लास की आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलो भाई जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए, तो देखो आपकी भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होती है। अब न्यूमरेटर अपने आप का कितना होता है, 100%, 100% होता है। अब अंश मेरे बच्चे, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर दी जाए, ये अपने आप का 100% था, इसमें मेरे भाई 50% की वृद्धि कर दी, यहाँ हर जो था 100% था, और इसमें मेरे भाई कितने की 28% की कमी कर दी। तो जैसे ये कारनामा किया गया, तो साथियों ये जो बन गई ना भिन्न, 25/36 बन गई। कितनी बन गई भाई? 25/36। देखो भैया, अगर आप देखेंगे तो आप करना चाहो तो एन का 150% कर सकते हो, एन का 150% कर सकते हो, एन का 150% कर सकते हो, अपॉन मेरे बच्चे डी का कितना है, आप यहाँ मेरे बच्चे 22% कर सकते हो, सॉरी 72% कर सकते हो, डी का 72% कर सकते हो। तो काट पीट कर लो, हो गया सवाल। सर परसेंट तो परसेंट खत्म हो गया। 36 से एक बार कटेगा, 36 से दो बार कटेगा, 25 से एक बार कटेगा, 25 से 6 बार कटेगा, दो से सर कितने बार कटेगा, 3 बार। तीन नीचे आएगा और आपका ये आंसर आएगा अंश बटे हर बराबर 1/3। 1/3 आएगा, 1/3 आएगा, 1/3 आएगा, 1/3 आ जाएगा। कितना आएगा? 1/3 आ जाएगा। प्रीति बेटा, अभिषेक बेटा, राजेश बेटू, विशाल बेटू, शिव, भूमि, खुशी, सभी के समझ में आया? एक बार यश और नो बताएंगे। रामबा, समझ में आया मेरे बच्चे? क्लियर हो गया? सभी के समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। चलो भाई, सभी के समझ में आया, इनको आराम से करिएगा। एक सवाल और दे रहा हूँ, क्लियर है? तो इस पैटर्न को मैंने पूरी तरह से समझा चुका हूँ। चलिए, आखिरी सवाल है इस पैटर्न का, तो इससे आप करिएगा, बाकी का सारी चीज़ें आप मेरे बच्चे इसको आप करेंगे, सब बताएंगे। चलो भाई, सभी बच्चे बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। मिलेगा, भोला यादव मिलेगा मेरे भाई, मिलेगा, है ना? डी फॉर दिल चुरा लिया उसने, अच्छा भाई। ठीक है बच्चे, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और आज इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। डीपीपी अभी आपकी अपलोड करवा दूंगा, जो भी डीपीपी हैं वो अपलोड करवा दिए जाएंगे, ठीक है? तो अभी हमारी 5 मिनट बाद सी सेट में क्लास है, तो उसमें आ जाएंगे सारे बच्चे, ठीक है? ऑप्शन डी बिल्कुल करिएगा, बाकी और क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस के लिए सीट मिल जाएगी, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद, और बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए, इतना बेहतरीन पढ़ने के लिए। आगे कल मेरे बच्चे नेक्स्ट टाइप के सवालों की तरफ बढ़ेंगे, पॉपुलेशन वाले सवाल, एबी रूल वाले सवाल, रिलेक्शन वाले सवाल, सारे सवाल किए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।